ਤੇ ਜੇ ਸਵਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਡਿਤ ਗਣੇਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ, ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। क्यों लिखी? साहब कहना, दसम कथा भागवत की पाखा करी बनाए, अवर बासना नाए, प्रभ धर्म जुद के जाए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते मैं भाषा कीता, टीका कीता, ताकि हर मनुख भारत दा पुराना धार्मिक इतिहास साहित्य पढ़ लवे, क्योंकि सारे ग्रंथ संस्कृत दे सन ते ब्राह्मण संस्कृत ब्राह्मण तो इलावा किसी नूं पढ़ाना नहीं चाहते सन। सतगुरु कहने लगे कोई नहीं, मैं अनुवाद कर देना, टीका कर देना। दसम कथा भागवत की पाखा करी बनाए। विद्वान हैरान हो जाते हैं। कुल टोटल उम्र 42 साल दी, इतने युद्ध, पंथ दी साजना, इतने कम ते इतने वड्डे धर्म ग्रंथ दी रचना, हैरानगी है। भाई मनी सिंह ने तो एक सवाल भी कर दिता सी, दमदमा साहब, शायद आपनूं पता होवे। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे उचारण करता ते गुरु अर्जन देव जी महाराज सन, लेखक भाई गुरदास जी सन। गुरु अर्जन देव जी उचारण करते रहे, भाई गुरदास लिखते रहे। रामसर दे पोथियां नूं संग्रह करके सारी संपादना गुरु अर्जन देव जी महाराज ने की थी, पर इस तरह की थी, आप बोलते गए, भाई गुरदास लिखते गए। इस तरह धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बीड़ तैयार हुई। इनू करतारपुर वाली बीड़ कहते हैं, क्योंकि यह बीड़ अजकल करतारपुर दे तीर मलियां कोल है। जिथे जिथे तुसी धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज की बाणी देखते हो, इत्थे इत्थे पन्ने खाली ने उहदे गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं पता सी नामे स्वरूप ने भी कुछ दर्ज करना है, उन्होंने भी कुछ उचारण करना है। तुहाडे विचों किसी ने करतारपुर साहब दर्शन कीते होण, ये पन्ने खाली ने जिथे गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज की बाणी है। उचारण करता गुरु अर्जन देव जी, लेखक भाई साहब भाई गुरदास जी। दसम ग्रंथ दे उचारण करता गुरु गोबिंद सिंह जी, लेखक भाई मनी सिंह। एक करतारपुर वाली बीड़ तीरमल कोल सी, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मंग कर ली भी इहदे उतारे करने ने। सिखी दा बहुत फैलाव हो गया, कुछ स्वरूप बंगाल भेजने ने, बिहार भेजने ने, दक्षिण देश भेजने ने, लिहाजा ये भीड़ साडे हवाले करो ते असीं इस दे उतारे करिए। तो धीरमल चूंकि खुद गद्दी ला के बैठदा सी, उन्हें आख्या जे 10वें गुरु नानक हो तुसी, वाकई 10वें अवतार हो, 10वें गुरु नानक हो ते खुद उचारण कर लो। ते जे 10वें गुरु नानक नहीं, तुसी सूरबीर हो ते मेरे नाल जंग करके ले लो, उंज मैं नहीं देनी, किसी कीमत ते नहीं देनी, युद्ध करके ले लो, या तुसी अवतार हो ते खुद उचारण करो। युद्ध करना धीर मलना सतगुरु ने मुनासिब नहीं समझे। मनी सिंह नूं कहा कागजां दा बहुत वड्डा थब्बा अगों रख के लंबा चौड़ा इतिहास में मुख्तसर उचारण कर रहे हैं। भाई मनी सिंह नूं कहा लिखो, ये 3 महीने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उचारण करते रहे, भाई मनी सिंह लिखते रहे। इनू कहते ने दमदमा साहब की बीड़ जो प्रकाशमान है, ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उचारण की। जिथे जिथे पन्ने खाली सन गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी दे, उत्थे मेरे पातशाह ने वो बचन भी दर्ज किए।
जद गुरु तेग बहादुर साहब जी दे बोल दर्ज होए तो इत्थों ही मनी सिंह ने सवाल खड़ा कर दिता, महाराज थोड़े सिद्धांत गुरु नानक नाल मेल नहीं खांदे। सतगुरु कहने लगे, क्यों? तुसी अपनी बाणी दर्ज नहीं की थी। जाप साहब है, अकाल उस्तत है, कृष्णा अवतार है, रामा अवतार है, चंडी चरित्र है, भगवती दी वार है, बथेरा कुछ है। क्या थोड़े विचार गुरु अर्जन देव जी नाल मेल नहीं खांदे? क्या थोड़े सिद्धांत गुरु नानक नाल मेल नहीं खांदे? सतगुरु कहने लगे, मनी सिंह गल ए नहीं है, गल ए नहीं है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अंदर निरोल ब्रह्म दी विचार है, खसम दी बाणी है, परमात्मा दे बोल है। परमात्मा दे बोल कौन सुनदा है? जिसदा मन चुप कर जांदा है, वो अनाहद नाद नूं सुनदा है। उन्हां बोलां नूं जो सुन के आनंद माणदे ने उन्हां नूं संत कहंदे ने, भगत कहंदे ने। पर उन्हां बोलां नूं सुन के जो अपनी जबान दे के प्रगट कर देंदे ने उन्हां नूं अवतार कहंदे ने। हर पैगंबर कोल इलाही अलहाम होंदा है, उहदे कोल खसम दी बाणी होंदी है। जैसे में आवे खसम की बाणी, फैसला करी ज्ञान वे लालो। गुरु नानक कहंदे ने, हो आपो बोल ना जानदा, मैं ते बोलना जानदा ही नहीं। इस तरह दे बोल मेरे नहीं ने, मैं ते चुप कर गया। हो आपो बोल ना जानदा, हो कहा सब हुक्म आओ जी। इतिहास कहता है, जिस दिन पहली आयत मुहम्मद साहब दे कंठ तो निकली सी, उस दिन कंबनी छिड़ी हुई सी। लंबा चौड़ा इतिहास किसी वक्त पहले। खदीजा उन्हां दी पत्नी कहने लगी, ये बोल थोड़े नहीं ने। शायद आपनू पता होवे, मुहम्मद साहब पढ़े लिखे नहीं सन। खदीजा उन्हां दी पत्नी, ये बोल थोड़े नहीं ने। इस तरह के बोल ते मोहम्मद साहब कहने लगे, खदीजा तू ठीक समझी, ये बोल मेरे नहीं। मैं तो चुप कर गया, बिल्कुल चुप कर गया। पता नहीं कि खुदा बोल रहा है। जो तू महसूस कर रही है, मैं भी वही महसूस कर रहा। ये बोल मेरे नहीं है। इस वास्ते सारा अहले इस्लाम कहता है, कुरान नाज़िल हुई है, उच्चारण नहीं हुई। इसी तरह बौद्ध भिक्षु कहते ने, महात्मा बुद्ध तो बोल झरे ने, जिवें झरने चो पानी झरदा है। ये बोल झरे ने, उन्होंने बोले नहीं ने। इसी तरह गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, खसम दे बोल ने आए ने, मेरे नहीं ने। जैसे में आवे खसम की बाणी, फैसला करी ज्ञान वेला। मन चुप कर जाता है जिन्हां दा अनाहद नाद नूं सुणदे ने, रस माणदे ने, उन्हां नूं कहंदे ने संत भगत। पर सुने हुए बोलां नूं जो बाहर प्रगट कर सकते ने, कह सकते ने, उन्हां नूं अवतार कहंदे ने। हर एक कोले समर्था नहीं आउंदी, वो अवतार कोटि दे च गिणे जांदे ने। वो फिर पैगंबर श्रेणी दे जो है आ जाते हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहने लगे, मनी सिंह, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी खसम दी बाणी है, परमात्मा दे बोल ने। ये परमात्मा दा स्वरूप है। विच ही मनी सिंह बोल पे, थोड़े बोल परमात्मा दा स्वरूप नहीं ने, थोड़े बोल खसम दी बाणी नहीं ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने साफ कह दिता, मेरे बोलां दे च इतिहास है और मेरी अपनी कथा है। अब मैं अपनी कथा बखानो, तब सादत जै बिद मोहे आनो। मैं अपनी कथा परमात्मा दी कथा विच नहीं लिखनी। 24 अवतारां दा इतिहास में लिखा है, ये इतिहास में गुरु ग्रंथ साहब विच नहीं लिखना, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब विच इतिहास नहीं है। तुसी गुरु नानक दा इतिहास भी नहीं लभ सकते। गुरु नानक देव जी महाराज कदों प्रगट होए, किथे प्रगट होए, उन्हां दे मां बाप कौन सन, संतान कितनी सी, पत्नी दा नाम की सी, गुरु ग्रंथ साहब विच नहीं है। इतिहास गुरु अर्जन देव जी दा भी नहीं है।
कल तुसी पुरब मनाना है गुरु ग्रंथ साहब दे ते गुरु अर्जन देव जी का कोई इतिहास नहीं है। उन्होंने माता पिता कौन सन, संतान कितनी सी, करदे की रहे, आयु कितनी सी, घटना की घटी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब की है, इस पर पंच में साचे नाम की वडाई, मत को धरो गुमाना। केवल नाम दी मैं, नाम दी मैं। मनी सिंह साडी बाणी इतिहास है, और जो असी लिखे ये साडी अपनी कथा है। मैं अपनी कथा ब्रह्म की कथा च किस तरह लिख दिया, मैं अपनी कथा नूं खसम की कथा दे किस तरह लिख दिया। हुण मनी सिंह ने दूसरा सवाल किया, जिवें मरदाने के सवालों तो जन्म साखी का जन्म होया, इस तरह भाई मनी सिंह के सवालों तो सानू बहुत कुछ मिलता है। भाई मनी सिंह ने सवाल किया, तुसी अपनी कथा आप क्यों लिख रहे हो? श्री कृष्ण की कथा सूरदास ने लिखी, कवि नरोत्तम ने लिखी, बहुत सारे विद्वानों ने लिखी, वेद व्यास ने लिखी। राम की कथा वाल्मीकि ने लिखी, तुलसी ने लिखी, अनेक होर विद्वानों ने लिखी। महाराज थोड़ी भी कोई कथा लिख देगा, ये चिंता तुसी आप क्यों की थी? अपनी कथा आप क्यों लिखी? पता है हम धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की कहते हैं, मनी सिंह सूरदास नरोत्तम कैसव जब भावना के वेग विच आए ने, अवतारी पुरुष श्री कृष्ण नूं भगवान कह बैठे ने, परमात्मा कह बैठे। और इस तरह तुलसी भी जब भावना के वेग विच आया है, उन्हें राम नूं भगवान कह दिता है, रब कह दिता है। रब दा अवतार नहीं, रब दे भेजे हुए दूत नहीं, सीधा रब ही कह दिता है। मैनू डर लगता है कोई सिख श्रद्धा विच आके मैनू परमात्मा कह दे, तो सारी गुरु नानक ते मेरी कीती किताई ते पानी फिर जाएगा। इस वास्ते मैं ये शब्द लिखना लाजमी समझदा, जो हमको परमेश्वर उचरहें ते सब नरक कुंड में पड़े। तो फिर तुसी कौन हो? मोको दास तवन का जानो, या मैं भेद न रंच पछानो। मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मैं तो उस परमात्मा का निमाणा सेवक हाँ, ओदा संदेशा जगत नूं देण वास्ते आया। जो निज प्रभु मों सो कहा, सो कहो जग माय। जो कुछ प्रभु नूं कह मैनू संदेश वाहक की तरह मैं जगत नूं सुनाना है। बड़ा सोहना बोल ये मुहम्मद साहब नाल जोड़िया गया। पैगंबर, पैगंबर का मतलब की होंदा? घर घर पैगाम देना। खुदा ने जो आख्या वो घर घर सुनाना, पैगंबर। इहदे च कोई बहुत वड्डी मान तान वाली गल नहीं है। जिवें एक पोस्टमैन घर घर चिट्ठी पहुंचावे, जैसे कोई संदेश वाहक घर घर दे संदेशा देवे। पैगंबर जो निज प्रभु मों सो कहा, सो कहो जग माय। महाराज कहते मैं तो एक निमाणा अदना जिहा सेवक हाँ, प्रभु का संदेशा घर घर पहुंचाना है। जेड़ा मैनू परमात्मा करके आखेगा मैं लिखना लाजमी समझदा। जो हमको परमेश्वर उचरे, ये अपनी कथा विच लिखे। और यह भी लिखे है कि लिखारियां ने किवें अवतारां नूं ही रब बना दिता ते रब तक पहुंचण ही नहीं दिता, रस्ते च रोक के रख दिता। इस वास्ते साफ कहने, जो हमको परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड में परे। मोको दास तमन का जानो, या मैं भेद न रंच पछानो। मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। साहिब कहते धार्मिक जिंदगी मनुख की उस दिन शुरू होती है। किस दिन? जिस दिन मनुख के अंदर धार्मिक सवाल पैदा होंदे ने। अगर पैदा होन तो वह बंदा गुरुद्वारे आया है, तो शरीरक सवाल लेके आया तो हॉस्पिटल दे च आया, गुरु कोल नहीं आया। आर्थिक सवाल लेके आया है तो बाजार दे च आया है, गुरु कोल नहीं आया। परिवारक सवाल जो है लेके आया है, किसी समाजिक इकट्ठ दे च आया है,
ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। धार्मिक इकट्ठ दे ते ओही आया है, गुरु कोल ते ओही आया है जिस दे अंदर धार्मिक सवाल पैदा हो गया, ऐ गुरु मन क्यों नहीं जुड़ता? जी मन ज्योत स्वरूप है तो इतना कलेश क्यों है, इतना दुख क्यों है? जी मन आनंद स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है तो इतना अंधेरा क्यों है, इतना अंधकार क्यों है? अगर मन अगम है तो इतना तुच्छ क्यों बने आया है? ऐसे सवाल जिस दिन पैदा होवन उस दिन धार्मिक जिंदगी शुरू होती है। तो जिस सवाल अंदरों पैदा हुए ने इन्हां दा जवाब बाहरों नहीं मिलेगा, अंदरों ही मिलेगा। पंडित गणेशा सिंह निर्मले महात्मा उन्होंने दसम ग्रंथ दियां कुछ बाणियां दा टीका किया। जाप साहब, अकाल उस्तत, ज्ञान प्रबोध, रामा अवतार, कृष्णा अवतार, शायद थानू पता हो 24 अवतारां दी कथा दसम ग्रंथ दे च लिखी हुई है। क्यों लिखी? साहिब कहना दसम कथा भागवत की पाखा करी बनाए, अवर बासना नाए प्रभ धर्म जुद के जाए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते मैं भाषा कीता, टीका कीता ताकि हर मनुख भारत दा पुराना धार्मिक इतिहास साहित्य पढ़ लवे, क्योंकि सारे ग्रंथ संस्कृत दे सन ते ब्राह्मण संस्कृत ब्राह्मण तो इलावा किसी नूं पढ़ाना नहीं चाहते सन। सतगुरु कहने लगे कोई नहीं, मैं दा अनुवाद कर देना, टीका कर देना। दसम कथा भागवत की पाखा करी बनाए। विद्वान हैरान हो जाते हैं। कुल टोटल उम्र 42 साल दी, इतने युद्ध, पंथ दी साजना, इतने कम ते इतने बड़े धर्म ग्रंथ दी रचना, हैरानगी है। भाई मनी सिंह ने तो एक सवाल भी कर दिता सी, दमदमा साहब, शायद आपनू पता होवे। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज